नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। देश भर में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार हो गई है। झोला छाप डॉक्टर राज्य दर राज्य, जिले दर जिले और गांव दर गांव कुकुर मुत्ते की तरह अपनी जड़ फैला चुके हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि झोला छाप डॉक्टरों की संख्या में इतना इजाफा क्यों हो रहा है, बल्कि सवाल तो ये है कि राज्य सरकारें और स्वास्थ्य विभाग इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है। हालांकि झोला छाप डॉक्टरों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं हो पाए हैं, लेकिन क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ग्रामीण भारत में 70% से अधिक झोला छाप डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई औपचारिक चिकित्सा प्रशिक्षण है और ना ही स्वास्थ्य विभाग की मान्यता वाला कोई पंजीकरण है। ऐसा अनुमान है कि झोला छाप डॉक्टर देश भर में लाखों की जान ले चुके हैं। हालांकि सरकार ने इसका भी कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि झोला छाप डॉक्टर को नियंत्रित करने के लिए कानून भी है और उन्हें सजा दिलवाने के लिए पुलिस को पूरा अधिकार भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए ना तो सरकार के पास में इच्छा शक्ति है और ना ही पुलिस के पास। तो फिर कौन इन्हें कंट्रोल करेगा? क्या आम आदमी ऐसे ही झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से दम तोड़ते रहेंगे? ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आया है, जहां ग्राम राबली महदूद में बिना पंजीयन के झोला छाप डॉक्टर अपनी क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, जिनके पास ना तो पर्याप्त में स्टाफ है और ना ही दवाइयां देने के लिए अनुभवी स्टाफ नर्स है। इन डॉक्टरों ने जिन नर्सों को क्लिनिक पर रखा है, उन्हें मेडिकल की ABCD तक नहीं पता है। मरीज जब क्लिनिक पर आते हैं तो उन्हें बिना जांचे ही कभी हरे कलर की तो कभी नीली कलर की तो कभी पीली कलर की गोली दे दी जाती है और कभी कभी तो इन पर एक्सपायरी डेट भी नहीं चेक की जाती है। एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी मरीज को दे दी जाती है। और दरअसल ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हरिद्वार के JD सरकारी अस्पताल में डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं। डॉक्टरों के लंबे इंतजार के बाद भी मरीज वहां पर भटकते रहते हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। अधिकतर डॉक्टर जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर अपनी सेवा देते हैं। जब गरीब व्यक्ति सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर मिलते ही नहीं है। मसलन मजबूर होकर मरीजों के झोला छाप डॉक्टरों के पास में जाकर इलाज करवाना पड़ता है और यहीं से शुरू होती है झोला छाप डॉक्टरों की असली कहानी। और मैं आपको कुछ बयान भी सुनवाने वाला हूं। आप सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो बयान सुनवाएं जो मरीजों ने अस्पतालों को लेकर दिए हैं, डॉक्टरों को लेकर दिए हैं और क्या है इनकी सच्चाई। गई हैं। अभी कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो मैडम को फोन करेंगे। तो मैडम कहाँ की हैं? वो भी वही पटना साइड की हैं। अच्छा, मैडम पटना की हैं। पटना से यहाँ पे ये? हाँ, यही पे की हैं। अच्छा, तो मैडम की कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगी है यहाँ पे? हरिद्वार गए डॉक्टर साहब। तो कब तक आएंगे? 2 बजे आएंगे। अच्छा, कोई मरीज अगर अभी नहीं, आप इंटरव्यू दे दो, कोई बात नहीं जी। आप ये बताइए, कोई मरीज अभी आ जाए जी जी और इमरजेंसी केस हो तो क्या करते हैं आप? इमरजेंसी डायरेक्ट से हॉस्पिटल भेजेंगे। कौन से हॉस्पिटल? भूखानंद हरिद्वार है, सारे हॉस्पिटल ही। डॉक्टर साहब यहीं बैठते हैं कि और कहाँ बैठते हैं? बस हरिद्वार ही बैठते हैं। हरिद्वार कहाँ पे? हरिद्वार ही बैठते हैं, खन्ना नगर में। हाँ, खन्ना नगर पड़ता है, प्रेम नगर आसुल। खन्ना नगर। जी जी जी। क्या क्वालिफिकेशन है डॉक्टर साहब की? उन्होंने BMS कर रखी है। कहीं तो उनका वो नजर नहीं आ रहा है, सर्टिफिकेट्स वगैरह? सर्टिफिकेट सब उनके पास नहीं होगा तो यहाँ कैसे? जी। यहाँ कैसे? मतलब उधर बैठते हैं ना, मैं हरिद्वार के यहाँ 2 बजे आएंगे फिर। कोई नहीं आती है। परेशानी क्या जी? नंबर चल जा। नहीं, नंबर आपका चल जाता है, लेकिन चेक कौन करता है आपको यहाँ पे? डॉक्टर। कौन से डॉक्टर? ये जो मैडम बैठी है वो या कोई हो रहा होगा। अच्छा, वो चेक करते हैं। तो आपने इन मरीजों के बयान को सुना कि देखिए किस प्रकार से डॉक्टर लेट लतीफ़ी करते हैं और यही परिणाम है कि मरीजों को घंटों का इंतजार करना पड़ता है। मरीज खुद कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब है नहीं है। अगर यहाँ पर कोई इमरजेंसी केस भी आ जाए तो उन्हें रेफर कर दिया जाता है। मसलन इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में उत्तराखंड से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी भी जुड़ेंगे और रवि बहादुर जी जो कि स्थानीय विधायक है वो भी जुड़ेंगे। इसके अलावा दिवेंद्र प्रजापति जी जो कि शिवसेना के प्रमुख है हरिद्वार से, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर मनीष दत्त जो कि CMO है क्षेत्रीय, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर जो खोजबीन की है, जो पड़ताल की है, अर्चना ढींगरा जी जो कि हरिद्वार से हमारी ब्यूरो चीफ है, वो हमारे साथ में जुड़ गई है। अर्चना जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास में आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि इन झोला छाप डॉक्टरों की सच्चाई क्या है, कैसे ये क्लिनिक संचालित करते हैं, इनके पास में कितने दस्तावेज है, क्या पंजीकरण है इनका? अर्चना जी।
जी मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगी ये पूरा मामला हरिद्वार के भटनावास से रावली महदूद का है, ग्राम रावली महदूद वहाँ का है, जहाँ हर 10 दुकान छोड़कर एक झोला छाप डॉक्टर आपको जरूर मिलेंगे। यही नहीं, बगल में ही सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर आप देखने को मिल जाता है कि भीड़ काफी रहती है और डॉक्टर वहाँ से प्राइवेट मरीजों को देखने चले जाते हैं, अपना जेब भरते हैं और वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं होते, जहाँ लोग परेशान होते हैं, फिर आते हैं तो क्या उनको बीमारी इतनी ज्यादा पकड़ रखी होती है, या जुकाम सर्दी खांसी या पैर में दर्द हाथ में दर्द होता है, तो कहीं ना कहीं वो झोला छाप डॉक्टरों का शरण लेना पड़ता है। जी मनीष जी, मैं और आपको बताना चाहूंगी, यही झोला छाप डॉक्टर भी नदारत मिलते हैं और उनसे अगर पूछा जाए कि आपकी क्वालिफिकेशन है तो उनके जो वहाँ पे असिस्टेंट होते हैं वो कहते जी डॉक्टर साहब के पास रहता है। पंजीकरण के बारे में पूछिए तो पंजीकरण के बारे में ये गोल मोल करके वो गायब हो जाते हैं। जी। जी मनीष जी, क्या इनके पास में दस्तावेज भी नहीं है, पंजीकरण भी नहीं है, तो डिग्रियां क्या है, किन डिग्रियों के आधार पर, किन दस्तावेजों के आधार पर ये अपने क्लिनिक संचालित कर रहे हैं अर्चना जी? जी मनीष जी, मैं बताऊंगी, इनके पास डिग्री है लाल पत्ता, हरा पत्ता, नीला पत्ता, बस जो कलर मरीजों के मांगने पर दिए जाते हैं। और ये डॉक्टर बापू भी हरे पत्ते से आपको मिला था, अच्छा लाल पत्ते से नींद अच्छी आ रही है और हरे पत्ते से आपको दर्द तो नहीं होता, नींद अच्छी आ जाती है, ये कह के दवाई दी जाती है। ये डॉक्टर नहीं, डॉक्टर की भेंट में एक बहरूपिया है जिन पे यहाँ पे ना सीएमओ कार्रवाई कर रहे हैं, ना ही कोई बड़ा आला अधिकारी इस पे ध्यान दे रहा है, ना ही बार बार, एक बार पहले भी हमारे चैनल के द्वारा दिखाया जा चुका है कि यहाँ मरीज कितना ज्यादा परेशान होते हैं। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिला है कि मौत भी हो जाती है, लेकिन गरीबी कारण बस लोग अपने आप को सरकार तक नहीं ले जा पाते। जी मनीष जी। जी बिल्कुल ठीक है। देवेंद्र प्रजापति जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, शिवसेना प्रमुख है हरिद्वार से। सर मैं आपके पास में आना चाहूंगा, जैसा कि अर्चना जी ने बताया कि कभी नीले तो कभी पीले तो कभी हरे कलर की गोली दवाई दी जाती है। झोला छाप जो डॉक्टर जो कि कुकुरमुत्ती की तरह गली गली गांव गांव शहर शहर उग रहे हैं, कब होगा उनका इलाज? देखिए, आपके देश न्यूज चैनल पे जब से ये सब चीजें प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जी, तो जो 2 नंबर के लोग हैं, 2 नंबर के डॉक्टर हैं, 2 नंबर के जो मेडिकल पे जो चीजें बिक रही हैं जी, मैं देख रहा हूं कि उसमें लगभग 25% लोगों को दहशत है, वो तो ये 2 नंबर के काम करने से डर रहे हैं जी। लेकिन ये एक कार्रवाई नहीं है। ये सरकार को देखना चाहिए कि जो इस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है जी, और उस खिलवाड़ के लिए डॉक्टरों को देखना चाहिए कि डॉक्टरों के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। जी। वो अगर मरीज अपना घाव लेकर के वहां जा रहा है और डॉक्टर 2 बार उसको पट्टी कर रहा है तो ये बिल्कुल अर्चना बहन हमारी सही कह रही है। तो वो मरीज कहता है डॉक्टर साहब ये तो दवाई काम नहीं कर रही, आप लाल वाली लगा दीजिए ना, जी। तो वो डॉक्टर लाल वाली दवाई उठा के लगा देता है। इस तरीके की कंडीशन है, इस तरीके का बुरा हाल है। जी, गरीब परिवार जो है वो अपने धन की व्यवस्था को देख करके छोटे दुकानदार के पास जाते हैं और छोटे दुकानदार होने चाहिए, लेकिन वो उनके पास प्रमाण होने चाहिए, उनके पास डिग्रियां होनी चाहिए और ये देखने का कार्य जो है वो सरकार का है और सरकार को उसको करना चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन मैं 4 साल पहले की एक रिपोर्ट आपको बता रहा हूं जो कि सरकार ने WHO को सौंपी थी। उसमें ये कहा था कि देश में, मैं किसी शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, देश में 57% ऐसे डॉक्टर हैं जो फर्जी है, जिनके पास में कोई प्रमाण पत्र नहीं है, जिनके पास में कोई डिग्री नहीं है और साफ शब्दों में कहूँ तो वो झोला छाप है। सरकार ने ये आंकड़ा WHO को दिया, उसके अनुसार 57% बड़ा आंकड़ा होता है, यानी आधे डॉक्टर जो देश के हैं वो झोला छाप है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उन झोला छाप को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बाकायदा कानून बनाए, पुलिस को भी इस बात की पूरी इजाजत दी कि आप इन पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन जो है मूक क्यों बना हुआ है, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? देवेंद्र प्रजापति जी। देखिए, आज मैं समझता हूं कि आज के समय में जी, हर व्यक्ति को पता है कि मुझे 2 नंबर का काम कैसे करना है और मुझे कौन से थाने से और कौन से अधिकारी से सेटिंग करनी है।
जी ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है बोलते हुए आपके न्यूज पे, क्योंकि एक जी। बहुत बड़ा चैनल है आपका, हजारों लाखों लोग इसको देखते हैं। पूरा देश लेकिन देख जो रहा है मैं सर, बोल रहा पूरा हूं वो देश बिल्कुल देख रहा है। सच्चाई है। हजारों लाखों की बात नहीं करूंगा जी, मैं, जी, तो पूरा जी। पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरा देश देख रहा है आज इस कार्यक्रम को, आपको भी देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वही चीज में बोल रहा हूँ कि जी। मतलब जी जो लोग 2 नंबर के लोग होते हैं उनको ये पता है कि मुझे किससे सेटिंग करके और किस तरीके से अपने काम को चलाना है। जी। और जब वो सेटिंग कर लेता है, जी। किसी भी प्रकार की सेटिंग हो और जी। किसी भी चीज की सेटिंग हो, ये जी। तो हमारा झोला छाप डॉक्टरों का मामला है, ये तो इतना जबरदस्त मामला है। आप जिस तरीके से आपने मुझे अभी बताया कि 70% 60% डॉक्टर जो है इस तरीके की कंडीशन उनकी है, जी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो इतने ही लोग हमारे नीचे तबके के गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, तो उनके सेहत के साथ किस कदर खिलवाड़ चल रहा है, किस कदर उनसे लूट मच रही है और उनको उनके शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो ये बहुत दुखद बात है। और इससे वास्तव में सरकार को इसमें देखना चाहिए क्या है। हाँ, लेकिन हम तो सर इस पूरी बात को जानने के लिए हमने डॉक्टर मनीष दत्त जो कि सीएमओ है क्षेत्रीय, उनसे भी संपर्क करना चाहा और उनसे भी बात करनी चाहिए। हमने उनको कॉल किया, बार बार फोन कट कर रहे हैं। और जैसा कि अर्चना जी ने बताया कि हम वहाँ पर गए, जब क्लिनिक पर गए, हमने उनसे बात की। वहाँ पर जो क्लिनिक पर जो लोग बैठे थे, हालांकि डॉक्टर तो उनको नहीं मिले हैं, लेकिन जिनको भी क्लिनिक पर बैठाया गया था डॉक्टर द्वारा, वो बार बार अर्चना जी से भी कहते रहे कि बैठकर बात करिए, बैठकर बात कीजिए। और अभी आपने भी इस बात को कहा है कि कहीं ना कहीं ये अधिकारियों से सेटिंग रहती है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जब हम उनसे पक्ष जानना चाह रहे हैं, फोन कट कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे, कम से कम आकर अपना एक जवाब तो दे, यहाँ अपनी बात तो रखे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, जैसा कि अर्चना जी ने बताया। मनीष जी, ये जो अधिकारी हैं, इनको मैं समझता हूँ कि इनको आपके चैनल के पे आकर के आपका धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद देना चाहिए, जोड़ना चाहिए, बात करनी चाहिए। हमने तो उनको फोन किया, बकायदा उनको जोड़ना चाहा। हमने ये भी जानना चाहा कि आप कम से कम अपना पक्ष तो आप रखिए, अपना पक्ष तक नहीं रख पा रहे हैं वो तो हम क्या समझे कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। कह रहा हूँ जी, तिनका, यस यही बात है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब एक अधिकारी, मान लो मैं मानता हूँ कि आप अपने काम में व्यस्त हैं, और देश न्यूज चैनल है जो आपकी आंखों पे एक इतने सारे क्राइम को खोल रहा है। अगर आपको अपने काम में व्यस्त है, आप अपने ऑफिस में व्यस्त है, आपको पता नहीं है, तो आप चैनल पे आकर के देश न्यूज का सबसे पहले धन्यवाद कीजिए। बिल्कुल धन्यवाद कीजिए और अपना जवाब दीजिए। बिल्कुल कहिए देश न्यूज के माध्यम से, आप देश न्यूज के माध्यम से कहिए कि मैं इन सब चीजों से कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल कार्रवाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके कहीं ना कहीं मधुर संबंध है और इनकी कहीं ना कहीं जेबें भरी जा रही है। और ये हम भी, अगर हमारे जैसा व्यक्ति भी अगर इसके पास जाए और जाकर के ये कहे कि भाई साहब वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो ये हमें व्यक्ति नहीं समझते, ये हमें एटीएम समझते हैं। ये सोचते हैं कि एटीएम आ गया हमारे पास, अब हम इस एटीएम की जो दरखास्त है, एटीएम की जो शिकायत है, वो लेकर के जाएंगे और एटीएम में लगाएंगे और उसमें से जितना मुद्रा होगी उतनी मुद्रा निकाल लेंगे। ऐसी सोच के अधिकारी है ये लोग, इनको सोचना चाहिए, इनको देखना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। अर्चना जी, आपके पास में वापस लौट कर आता हूं। जैसा कि प्रजापति साहब ने कहा कि इनकी कहीं ना कहीं जेब भरी जा रही है, मैनेज किया जा रहा है, डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब प्रशासन के पास में कानून है, पुलिस के पास में ये अधिकार है कि इन पर कार्रवाई करे, अगर ये भी इन पर कार्रवाई नहीं करेगा तो कार्रवाई कौन करेगा? क्या जनता झोला छाप डॉक्टर जो मरीज डॉक्टर है उनके इलाज से ऐसे ही दम तोड़ती रहेंगी? अर्चना जी। जी मनीष जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रजापति जी द्वारा कहा गया कि जेब भरी जाती है, बिल्कुल बाकी कहीं ना कहीं सत्यता दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं जेब भरी जा रही है। तभी ये शुद्ध बिना सर्टिफिकेट के यहाँ पे मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में डॉक्टर बैठते हैं जी, जो कि बिना कोई उनके पास डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैठ लगाया जी, पट्टी कर दिया जी, डॉक्टर साहब ले लेंगे। उनकी फीस 50 से 100 रुपए के बीच की होती है, पट्टी के 50 रुपए अलग होते हैं। कहीं ना कहीं ऊपर वो भी सरकारी हॉस्पिटल के जस्ट बगल में काम हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकारी जेब भरी आ रहा है, तभी अधिकारी चुप है और उसको संज्ञान नहीं लेना चाह रहे हैं। यानी मेडिकल स्टोर पे हमने अनिता भारती जी को अवगत कराया, अनिता भारती जी साबित में कार्रवाई करती है, कहीं न कहीं कार्रवाई करती नजर आती, लेकिन उन मेडिकल स्टोरों पे छोड़ देती है जहाँ पे डुप्लीकेट दवाइयाँ और नशीली पदार्थें बेची जाती हैं। जी मनीष जी।
ठीक है अर्चना जी, अभी हमने तो स्वास्थ्य मंत्री जो धन सिंह रावत है उनसे भी संपर्क करना चाहा, फोन हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क कर रही है, वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मसलन हमारा कहने का मतलब यह है कि कम से कम सरकार को एक पक्ष तो रखना चाहिए, ये आकर बताना तो चाहिए कि हम इस मामले को लेकर गंभीर है, संवेदनशील है और हम कार्रवाई करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। वो तो फोन तक नहीं उठा रहे हैं, क्या समझे हम इसको अर्चना जी? जी, तब यही समझ में आता है कहीं न कहीं ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा भ्रष्ट अधिकारी और शासन प्रशासन दोनों ही भ्रष्ट हुए पड़े हैं इस समय, जो कि इन तरफ हमारे आम जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ऐसे ही इसी तरह से खुलेआम डॉक्टर अपनी मनमानी करते नजर आएंगे। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर जितने हैं वो प्राइवेट में बैठते नजर आ रहे हैं, प्राइवेट के डॉक्टर गायब नजर आते हैं और झोला छाप डॉक्टरों की चांदी कट रही है। जी मनीष जी। जी बिल्कुल ठीक है। एक और आपने बताया जैसे कि हरिद्वार का जेडी अस्पताल है, उसका भी मुद्दा उठाना चाहूंगा, क्योंकि वो एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर दूर दराज से बड़ी संख्या में जो गरीब तबके के लोग हैं आते हैं, इलाज करवाते हैं, और वो इसलिए आते हैं कि किफ़ायती दामों में उनका इलाज हो जाए। चूंकि भारी भरकम इलाज के लिए ना तो गरीबों के पास में पैसा है, ना इतना वक्त होता है। जब वो इतनी बड़ी तादाद में जेडी हॉस्पिटल आते हैं तो वहाँ पर समय पर ना तो उनको इलाज मिलता है और ना डॉक्टर समय पर पहुंचते हैं, और उन्हीं की लेट लतीफ़ी के कारण जो मरीज है उनको झोला छाप डॉक्टरों का रुख करना पड़ता है। कहानी तो यहाँ से शुरू होती है दरअसल, क्योंकि अगर हम झोला छाप डॉक्टरों को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसका सिर्फ एक एंगल नहीं है, उसका दूसरा एंगल ये भी है कि उसको जो सरकारी डॉक्टर है वो ही बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो समय से इलाज करे, हॉस्पिटलों में जाए, तो ये नौबत ही ना आए। अर्चना जी। जी मनीष जी, मैं आपको एक बात अवगत करना चाहूंगी कि अभी कुछ समय पहले की बात है, एक यहाँ पे जिया नेशनल करके हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है जो कि एक नेता की संरक्षक में चल रहा है जी। वहाँ पे अभी कुछ समय पूर्व 2-3 महीने पूर्व एक महिला की मृत्यु हो गई थी, प्रेग्नेंट महिला की मृत्यु हो गई थी जी। पहले तो सुनने में आया जच्चा बच्चा दोनों में एक्सपायर हो गए, फिर जी। पता लगा कि सीएमओ की बैठ की बात होगी, जी क्योंकि यहाँ के जो नेता जी थे उन्होंने सीएमओ से बात करवा दी, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल नेता के संरक्षक में चल रहा था, जी। इसलिए उस बात को दबा दिया गया। यानी झोला छाप डॉक्टर के पास सरकारी हॉस्पिटल के लिए लोग कहते हैं कि आप वहाँ बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, उनको हायर सेंटर नहीं रेफर करके प्राइवेट हॉस्पिटल का रास्ता दिखाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर नादान मिलते हैं तो लोग कहीं ना कहीं मजबूर होकर जी झोला छाप डॉक्टर के पास जाने पे मजबूर होते हैं। जी बिल्कुल, कहानी तो बिल्कुल यहीं से शुरू होती है। ठीक है, आपने ग्राम राबली महदूद की क्लिनिक पर भी गई आप, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ के डॉक्टरों से आपकी मुलाकात हुई, क्या कहा उनने इस पूरे मसले को लेकर? मैं चाहूंगा कि आप इस मामले को भी बताएं। अर्चना, रावली महदूद मैं गई थी, मुझे क्या है थोड़ा सा चोट लग गया था तो मैंने सोचा यहीं से बैंडेज करा लेते हैं जी। स्ट्रीट डॉग आ गया था आगे, तो बैंडेज कराने पहुंची तो वहाँ देखे 2-4 लोग थे कि हरे पत्ते वाली दवाई दे दीजिए। मैंने कहा हरे पत्ते की दवाई क्या होती है? क्या हमारे डॉक्टर ज्यादा बंगाली डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जी। तो मैंने उनका अनुरोध पूछा कि आप डॉक्टर हैं? जी नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हमारे डॉक्टर साहब तो खन्ना नगर में बैठते हैं जी। नेताजी के बगल में हॉस्पिटल है, वहाँ बैठते हैं वो जी। अब खन्ना नगर में बीजेपी के ही नेता लोग रहते हैं। अब मालूम नहीं किस नेताजी के बारे में बात कर रहे थे वो पता नहीं, लेकिन वहाँ टाइमिंग लिखी थी 8 से 2 बजे तक। डॉक्टर आते ही 2 बजे है, 8 बज के 2 बजे से तो हमारे कोई नेताजी की गुलामी करती है। जी। दूसरे के पास गए, दूसरे को लिखा था शिशु महिला रोग विशेषज्ञ, जी। जहाँ हस्बैंड वाइफ बच्चे का और महिला का इलाज करते हैं, जी। वहाँ सारी दवाइयाँ एक्सपायरी डेट की रखी हुई थी। जी बिल्कुल। ये पूरा मामला भादरा के रावली महदूद से शुरू होता है और वहीं पे आकर खत्म होता है। यहीं पे नहीं खत्म होता, अगर बैरागी कैंप की तरफ आ जाएंगे, बैरागी कैंप में भी ऐसे झोला छाप डॉक्टर बंगाली बहुत सारे खड़े हुए हैं। हरिद्वार में तो वो भरमार है, रेलवे स्टेशन के सामने ही बंगाली डॉक्टर है जो जिनकी फीस 30 रुपए है जी। और जस्ट बगल में ही सरकारी हॉस्पिटल जीटी हॉस्पिटल है, वहाँ कोई नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ भीड़ रहती है वहाँ इतनी ज्यादा और गंदगी इतनी ज्यादा है। जी ठीक है। देवेंद्र प्रजापति जी, आपके पास में मैं लौटकर वापस आना चाहूंगा। जैसा कि अर्चना जी ने बताया, बंगाली डॉक्टर है, किसी की रेलवे स्टेशन के बाजू में दुकान है, किसी की बस अड्डे के पास में है, यानी कि पूरे शहर में इस तरीके का उनका मकड़जाल बिछा हुआ है।
जाते हैं वहाँ पर तो गर्भवती महिलाओं का भी इलाज कर रहे हैं, वहाँ पर बुखार का भी इलाज कर रहे हैं, तमाम प्रकार के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वहाँ पर जैसा कि अर्चना जी ने बताया है कि एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ दी जाती है। ये तो बिल्कुल मरीजों की जान से खिलवाड़ है। जी बिल्कुल मनीष जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन के सामने पुरसाती मार्केट है और एक छोटी सी मार्केट में लगभग 4-5 दुकानें वहां पे झोला छाप डॉक्टरों की है। और मैं झोला छाप डॉक्टर उनको पुष्पा तरीके से नहीं कह सकता। मैं ये चाहता हूं कि उनके पास एक मेडिकल जाए और वो लेवल वाली दवाई नहीं देते, वो दवाई को लेवल से खोल करके उसको कूट करके देते हैं, तो उससे पता नहीं चलता। मैंने अभी नई दिल्ली नेशनल मेडिकल काउंसिल में बात की थी इस मामले को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी एक चिकित्सा परिषदों का एक अधिकारी बना रहे हैं और जो सिर्फ झोला छाप डॉक्टरों पे ही कार्रवाई करेगा, ऐसा मुझे उन्होंने आश्वासन दिया था। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, जैसे आप सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और ये बहुत कुछ जिम्मेदारी से कहा जाता है कि इनमें सारी चीजें बहुत बेहतरीन और बढ़िया इलाज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ, इन जिम्मेदार अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि यदि सारी चीजें वहाँ पे बहुत बढ़िया है तो आपके परिवार के कितने लोग इलाज कराने वहाँ पे जाते हैं? और मैं ये चाहूंगा कि यदि सरकार ये कहे कि जितने हमारे विधायक हैं, जितने हमारे सरकारी नुमाइंदे हैं, वो सबसे पहले दुख तकलीफ पे सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, तो मनीष जी मैं इस दावे से कहता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। और बहुत जल्दी इस शिवसेना, क्योंकि मैं शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड हूँ, मुझे माननीय एकनाथ शिंदे जी ने जिम्मेदारी दी है, और जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो उस पर शिवसेना एक रणनीति बना रही है। हम लोग एक चिकित्सा विभाग प्रमुख बनाएंगे, अपने गली गली में बनाएंगे, जिलाध्यक्ष बनाएंगे, शिक्षा विभाग प्रमुख बनाएंगे, और वो इन सब चीजों पे बात करेगा। एक बात जी प्रजापति साहब, आपने एक बात बड़ी एक बात बड़ी गहरी बोल दी आपने कि जो एक बात बड़ी गहरी बोल दी आपने कि जिस दिन किसी प्रशासनिक अधिकारी का बच्चा या उसका परिवार का व्यक्ति या किसी नेता का व्यक्ति इलाज करने जाएगा तो उस दिन वाकई सरकारी अस्पतालों की या इन झोला छाप डॉक्टरों की हकीकत पता चल जाएगी। मसलन बात यही है कि यहाँ सिर्फ गरीब तबके के लोग ही इलाज करने जाते हैं, बड़े तबके के लोग इलाज कराने के लिए नहीं जाते हैं। जिस दिन बड़े तबके के लोग इलाज कराने आ जाएंगे उनको पता ही चल जाएगा इनकी दरअसल असलियत होती क्या है, कैसे इलाज किया जाता है और कितने पैसे यहाँ लूटे जाते हैं इलाज के नाम पर गरीबों से। तो ये बड़ा एक मुद्दा है। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये खाली यही नहीं, सरकारी अगर स्कूल भी है जी, ये स्कूल पे डिबेट नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा सरकारी स्कूल है, सरकारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, अब उसमें एक एक विधायक के, एक एक प्रधान के, एक एक प्रत्येक जो पदाधिकारी सरकार में बने बैठे हैं, उनका एक एक बच्चा सरकारी स्कूलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज कराना शुरू कर दे, तो मैं दावे से कहता हूँ कि उन हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं, मशीनों की व्यवस्थाएं, दवाइयों की व्यवस्थाएं और स्कूल की कुर्सी, मेज और छत की व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसमें भी एक सवाल ये है कि सर अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है तो शायद प्रशासन को ये लग रहा होगा कि इलाज ठीक कर रहे हैं। अगर यही प्रशासन को ठीक लग रहा है कि झोला छाप डॉक्टर इलाज ठीक कर रहे हैं तो उन्हें मान्यता दे देनी चाहिए, बाकायदा उनको सर्टिफिकेट दे देनी चाहिए, बुला के देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि प्रशासन को झोला छाप डॉक्टर को बुलाना चाहिए, एक पत्र लिखना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए कि आप हमारे पास में आइए और प्रमाण पत्र लेकर जाइए, अच्छा इलाज कर रहे हैं। या तो सरकार ये कर दे, प्रशासन ये कर दे, या उन पर कार्रवाई कर दे। दो सवाल है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने, और सरकार को आना चाहिए, आपके निवेदन पे आना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। ये देश न्यूज यानी कि पूरे देश का चैनल है और वो बैठ करके अपनी बात को रखें, कहें, जिससे कि लोगों के अगर डॉक्टर गलत है तो वो गलत कहे। ये काम अर्चना जी कर रही है, ये काम मनीष जी कर रहे हैं, ये काम देश न्यूज कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, मैं हम लोगों को बता रहे हैं ये चीजें गलत है, आप मत जाइए वहाँ पे। जी बिल्कुल ठीक है। अर्चना जी, आपके पास मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आना चाहूंगा। इस पूरे मामले को लेकर जब आपने पड़ताल की है तो क्या और भी खुलासे हुए हैं, क्या और बात भी सामने निकल कर आई है? क्योंकि अब ये जो मुद्दा उठा है तो इसमें आखिरी टिप्पणी आपकी चाहूंगा, अर्चना जी। जी बिल्कुल मनीष जी, मैं अधिकारियों से यही कहना चाहूंगी कि पहले तो इन झोला छाप डॉक्टरों पे रोक लगाई जाए
और जो जितने भी डॉक्टर्स हरिद्वार में अभी कार्य कर रहे हैं जी। उनकी बाकायदा जांच होनी चाहिए कि कौन सही है कौन नहीं है सही, जिसके कारण लोग आम जनता की जान बचाई जा सके और जहां तक देखा जाए कि गरीबों की जान बच सके। गरीब जान सबकी कीमती है, लेकिन गरीब बेचारे मर कहीं नहीं जा सकते, ना ही सरकार के पास जा सकते हैं, ना ही प्रशासन के पास जा सकते हैं, ना ही शासन के पास जा सकते हैं। तो यही आखिरी मेरी यही टिप्पणी रहेगी कि इन झोला छाप डॉक्टरों को यहाँ से जल्दी हटाया जाए हरिद्वार से। जी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे साथ में बात करने के लिए देवेंद्र प्रजापति जी आपका बहुत शुक्रिया और अर्चना ढींगरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड में किस प्रकार से जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो अपनी जड़ फैलाते जा रहे हैं। इसे हम एक रैकेट कहें या क्या कहें समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बड़ा सवाल यह है कि जब झोला छाप डॉक्टरों की इलाज में जब मरीजों की डेथ हो जाती है, उनको नुकसान होता है, तो उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कानून बनाया, सजा दिलवाने के लिए पुलिस के पास में अधिकार भी सरकार ने दिए। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस और प्रशासन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्या सरकार और पुलिस की मिलीभगत से ही इनके रैकेट चल रहे हैं? तो सवाल यह है कि अगर सरकार इच्छा शक्ति जताए या पुलिस इच्छा शक्ति जताए तो बाकी इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं तो आम आदमी ऐसे ही झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से दम तोड़ते रहेंगे और लुटते रहेंगे। आखिर कब तक गरीब तबका इनके इलाज से लुटता रहेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।